ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Finally reaching highway. This must take me to the हरिद्वार हाईवे। कभी कहीं लिख के भूल गया था, पर इसका सच में कोई मायने भी है तब ये कहाँ पता था। 9 घंटे की एक नौकरी थी जिसको 11 घंटे दे रहा था। अच्छी सैलरी थी, पर उसको कमाने के लिए जिन उलझनों में खेलता था वो सारा उन उलझनों को बुलाने में उड़ा देता था। रोज सुबह देर से उठता था और जिस दिन जल्दी उठ भी जाता था उस दिन खुद को थोड़ा खुश करने के लिए कुछ देर और सो लेता था। क्या करता? मन मार के कर तो रहा था हर वो काम जो जिंदगी करा रही थी। यूं थोड़ी सी मनमर्जी करके खुद को संतुष्टि देता था कि आज 15 मिनट की नींद ज्यादा लूंगा और आज फिर खुद को इन उलझनों से बड़ा दर्जा दूंगा, क्योंकि आज भी पूरा दिन सपनों की नहीं जरूरतों की तरफ भागना पड़ेगा। पर अभी थोड़ा सा वो कर लेता हूं जो मन को शांति दे जाए। तुम्हारे साथ होता है क्या ऐसा? मेरा मन कहीं और रहता है और दिमाग उस कहीं और से थोड़ा और आगे जो कहीं और आता है ना, वहां 100 की रफ्तार में भाग रहा होता है और छठे गियर पे पहुंचने की तैयारी कर रहा होता है। छोटी सी ख्वाहिशें थी जिन्हें अपनी जिद बनाना चाहता था। जिद से बड़ा कुछ नहीं होता, खुद भी यही मानता था और सबको यही सिखाता था। पर हर बार कुछ बड़े फैसले करने पड़ते हैं एक इंसान को अपनी किसी भी जिद को पूरा करने के लिए।
अनगिनत सपनों में से आज एक सपना तुम्हें भी दिखाता हूं। एक छोटा सा पहाड़ी गांव हो, कुछ कम पर अच्छे लोग हों। मौसम ऐसा हो कि तेज धूप एक राहत की तरह खिले, एक सजा की तरह नहीं। जरूरत भर के साधन हो, कुछ कम भी हो तो चलेगा। और उन कुछ दिनों के लिए मेरे साथ सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही रहूं। हर सुबह अपनी बाइक पे उन पहाड़ियों का एक चक्कर लगा के वापस आ जाऊं, फिर दोपहर किसी झरने के नीचे बिता दूं और रात को सोने से पहले कुछ देर तारों को देखूं। फिर कुछ दिन वहां रहने के बाद थोड़ा और आगे जाऊं। एक नहीं, कई बार ऐसे सपने पूरे कर चुका हूं। पर वापस आते ही ऐसा लगता है कि मैं दिल को समझा के लिए आया, पर धड़कन वही कहीं रह गई। लत कहूं इसे या जरूरत, आदत का नाम दूं या शौक, इन आंखों की प्यास जब नदियों से नहीं बुझती, मुझे सागर देखना होता है। और जब ये आग इन पहाड़ों से नहीं झुकती, मुझे और ऊपर चढ़ना होता है। गलत सही की समझ होती अगर, तो शायद एक बार को सही काम ही करता। पर अब जब नहीं है तो सिर्फ जिद पूरी करने की कोशिश करता हूं। ऐसी ही एक जिद को रोज रात सोने से पहले देखता था। केदारनाथ के मंदिर की एक तस्वीर थी फोन में। 45 डिग्री की गर्मी में भी उस एक तस्वीर को देख के थोड़ी खुशी मिलती थी कि एक दिन यहां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। एक रात घर से कॉल आता है कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार आ जाओ कल तक। मुझे लीव्स नहीं मिलेंगी कह के मना कर दिया। दिमाग को समझा लिया कि आज नहीं, किसी और दिन। सही और गलत में से सही उस वक्त यही लग रहा था। लेकिन सुबह तक मन में तांडव शुरू हो चुका था। ऐसा तांडव कि दुनिया को आग लगाने में भी हिचकिचाहट ना हो। पर अगर आज किसी चीज से फर्क पड़ता है तो इस एक जिद के पूरा होने से पड़ता है। वो तांडव शुरू था मेरे अंदर, फिर भी ऑफिस गया। जब नहीं संभाला गया तो झूठ बोला, घर वापस आया, बाइक उठाई और भाग निकला। कितना सही किया और कितना गलत, ये सोचने का मन नहीं था, क्योंकि खुद को इतना खुश देख के उस दिन ये बात समझ चुका था कि जिद से बड़ा कुछ नहीं होता।
में जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर के प्रयागराज और वाराणसी तक जितने नाले थे आपको पेश किए गए हैं, या फिर हमने बॉयल रेमेडिएशन के माध्यम से या मॉडर्न विधि के माध्यम से इन सभी को जल को पेश करके ही हम लोग गंगा जी में डाल रहे हैं। गंगा जी में कोई गंदगी नहीं पड़ सकती है। अच्छा, कल जाते वक्त खराब वाला रास्ता मेन यही है, दिल्ली से गुड़गांव से इधर आना ट्रैफिक। उसके बाद ये अब तो 5 किलोमीटर थोड़ा गड़बड़ पड़ेगा, उसके बाद सारा सही है यार। जैसे मोदी नगर के आगे निकलो एकदम सही हो जाता है रास्ता। जाऊंगा पहले हरिद्वार पे लगाऊंगा, ऐसे पहने पहने डुबकी मारूंगा, बैठूंगा सूखते सूखते ऋषिकेश। चले स्कोडा के ऑन से एक तो इससे रोप से बांध दिया मैंने, फिर बारिश हो रही तो जल्दी जल्दी खुल नहीं रहा। बैट बांध दी दो उस पे। हाँ, बांधना पड़ेगा, टांग के तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पानी उसने पहले ही छिड़का दिया, कह रही बारिश होगी आदत डाल लो। चलो चलो, आई विल मिस यू। Uddhav is a very dear person to me. I still remember the first time we met. A friend of mine walked up to me and said that he has a cousin who is looking for a job and he will stay with us for a week or so. To be frank, I was quite against this, considering me not knowing him at all. But then, we developed a connect in a day or two. And I also remember me walking up to my friend and telling him that now he will stay in my room. So my friend used to introduce him as a cousin, but I always said, "Iska cousin bhai hai, mera saga hai." And this dialogue explains the bond between us. क्या हो गया? फुल होगा भाई। कौन सी जगह है ये? Shit. आगे रास्ता है, रास्ता है मेरठ।
This must take me to the हरिद्वार हाईवे।